जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है माता सीता और त्रिजटा के मध्य संवाद। तो पिछले व्याख्यान में हमने श्रवण किया है कि घोर युद्ध होता है वानर सेना और रावण के मध्य। हनुमान जी लड़ते हैं, विभीषण जी लड़ते हैं, नल नील इत्यादि सभी जो वानर सेना है वो रावण से लड़ते हैं और जामवंत जी अंत में रावण को मूर्छित कर देते हैं। अपने प्रहार से रावण को मूर्छित कर देते हैं और रावण को उनके जो सारथी है वो लंका लेकर चले जाते हैं और इस तरह से रावण मूर्छित है। और फिर जो है इधर माता सीता अशोक वाटिका में है और उनकी देखभाल त्रिजटा नाम की एक राक्षसी कर रही है। माता सीता की वो देखभाल करती है, माता सीता को अनेक प्रकार से धैर्य भी बंधाती है। और फिर जो है उन दोनों के मध्य संवाद होता है कि जो है तेहि निस सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाढ़ी सुनत रिपिकेरी, सीता और भई त्रास घनेरी। उसी रात त्रिजटा ने माता सीता के पास गई, माता सीता के पास त्रिजटा जाती है और सब कथा उनको बताती है। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ कि किस तरह से शत्रु का सिर जो है बार बार नया हो जाता है, उनकी भुजा फिर से आ जाती है। ऐसी बात जब माता सीता सुनती है तो वो भयभीत हो जाती है। सारी बातें त्रिजटा बताती है, उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता हो गई। तब माता सीता त्रिजटा से बोलती हैं, हे माता, बताती क्यों नहीं कि अब आगे क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह रावण किस प्रकार से मरेगा, यह दुष्ट किस तरह से मरेगा? इस तरह से माता सीता जो है त्रिजटा से पूछती है। श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता, विधाता सारे चरित्र विपरीत ही कर रहा है। सच बात तो यह है कि मेरा दुर्भाग्य ही उसको जीवित रख रहा है। जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया वही मेरा दुर्भाग्य रावण को जिला रहा है। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था जो कपट का, वही देव अब भी मुझ पर रूठा हुआ है। जिस विधाता ने मुझसे दुसह दुख सहन कराए और लक्ष्मण को कड़े वचन कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाणों से तन तक कर मुझे बहुत बार मार कर अब भी मार रहा है, और ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं है। इस तरह से माता सीता जो है अपनी जो है सारी बातें, अपनी जो दुख है त्रिजटा जी के सामने बताती हैं, अपनी मन की व्यथा त्रिजटा जी के सामने रखती है कि किस तरह से मेरा दुर्भाग्य ही है जो रावण अभी तक जीवित है। सारी चीजें, सारी जो भी घटना हुई है मेरे दुर्भाग्य के कारण ही हुई है, धिक्कार है मुझको। इस तरह से माता सीता अपने आप को कोसती हैं, अपने आप को जो है वो कोस रही हैं और त्रिजटा को अपनी मन की सारी पीड़ा दुख, अपनी मन की व्यथा सुना रही है। बहुविधि कर बिलाप जानकी, करी करी सुरति कृपा निधान की। कह त्रिजटा सुनु राजकुमारी, उर सर लागत मरई सुरारी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को याद कर करके जानकी जी माता सीता बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में प्रहार नहीं कर रहे हैं। और त्रिजटा जो है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने अनुसार वो कहती है कि मेरे अनुसार लगता है कि रावण जो है तब मरेगा जब श्री रामचंद्र जी उनके हृदय में बाण मारेंगे। परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण नहीं मारते, क्योंकि हृदय में, रावण के हृदय में आप जो है बसी हुई हैं। अभी रावण के हृदय में जो है आप बसी हुई हैं, इसलिए प्रभु जो है उनके हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि हृदय में बाण लगने से ही मरेंगे, परंतु प्रभु हृदय में बाण नहीं चला रहे हैं, क्योंकि हृदय में, रावण के हृदय में अभी आप बसी हुई है।
वे यही सोच कर रह जाते हैं कि हृदय में जानकी का निवास है, जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है। प्रभु श्री रामचंद्र जी यही सोच रहे होंगे। त्रिजटा कहती है कि रावण के हृदय में आपका निवास है, जानकी जी का निवास है, और जानकी जी के हृदय में मेरा निवास है, और मेरे उदर में अनेक भुवन है, और मुझ में तो ये सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए प्रभु रावण के हृदय में बाण नहीं मार रहे हैं, क्योंकि रावण के हृदय में बाण मारना अर्थात इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने के समान ही है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रावण के हृदय में माता सीता है, माता सीता के हृदय में श्री रामचंद्र जी हैं, और श्री रामचंद्र जी के उदर में तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। इसलिए प्रभु उनके हृदय में बाण नहीं चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इस तरह से त्रिजटा जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जो है माता सीता को बता रही है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद भी हुआ। त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का इस दुख का त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार से मरेगा। रावण के हृदय में बाण लगने से ही शत्रु मरेगा, लेकिन रावण के हृदय में आपका निवास है, आपका स्वयं अर्थात जानकी जी का निवास है, और माता सीता के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है, और श्री रामचंद्र जी के भीतर तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनके उदर में ये संपूर्ण ब्रह्मांड बसा हुआ है। ब्रह्म का अंड होने के कारण ये संपूर्ण ब्रह्मांड कहलाता है। तो ऐसी त्रिजटा कह रही है, लेकिन इसका उपाय है, और वो उपाय बताती हुई कहती है कि काटत सिर होय ही बिकल, छुटी जाई तब ध्यान, तब रावण ही हृदय महु मरि है रामु सुजान। और उपाय बतलाती हुई त्रिजटा कहती है कि सिरों के बार बार काटे जाने से, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण के सिर को बार बार काटेंगे, अपनी बाणों से प्रहार करके उनके सिर को बार बार काटेंगे, तब रावण व्याकुल हो जाएगा, रावण जो है व्याकुल हो जाएगा, और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। ऐसी माता सीता को कह रही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब रावण के सिर पर बार बार बाण चलाएंगे, उनके सिर को बार बार काटेंगे, तो रावण व्याकुल हो जाएगा, और व्याकुल होने के कारण उनका जो ध्यान है, जो तुम्हारे प्रति हृदय में जो उनका ध्यान है, वो छूट जाएगा, हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। और प्रभु श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी है, जैसे ही वे जान जाएंगे कि रावण का ध्यान जो है माता सीता के प्रति छूट गया है, हृदय से सीता का ध्यान छूट गया है, तब श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे, और इस तरह से रावण की मृत्यु हो जाएगी, रावण का वध हो जाएगा। ऐसी त्रिजटा जो है अपनी बुद्धि के अनुसार जो वो समझ पा रही है, जैसा उसे लगता है, वो इस प्रकार से वो माता सीता को कह रही है, अपनी बुद्धि के अनुसार जो है बता रही है। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर त्रिजटा जो है अपनी घर को चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके माता जानकी जो है अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो जाती है, वे बहुत व्याकुल हो जाती हैं। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रहे हैं, कह रही हैं कि रात युग के समान बड़ी हो गई है, मेरी ये दुख जो है कब टलेगी, मेरी विपत्ति कब टलेगी, कब मैं रावण के इस बंधन से मुक्त होंगी। एक एक रात एक एक युग के समान बीत रहा है। ऐसी माता सीता जो है व्याकुल है, वह बीतता ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। माता जानकी मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब अति भयउ बिरउ उर दाहु, फरकेउ बाम नयन अरुबाहु, सगुन विचारी धरि मन धीरा, अब मिल है कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दुख उत्पन्न हो गया, माता जानकी के हृदय में दुख उत्पन्न हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाईं भुजा जो है बाहु फड़कने लगी। माता जानकी का बायां नेत्र और बाईं भुजा फड़कने लगी। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया। उन शकुन का संकेत दे रही है, क्योंकि माता जानकी की जो बाईं अंग है वो फड़क रही है, उनकी बाईं भुजा और बायां नेत्र फड़क रहा है, और
महिलाओं का बायां अंग फड़कना शुभ होता है और पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ होता है। तो माता जानकी के साथ वही हो रहा है, उनका बायां अंग फड़क रहा है। तो वो जो है शकुन का विचार कर रही है कि अब अवश्य ही कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि शकुन का संकेत मुझको मिल रहा है कि अब कृपालु श्री रघुवीर मुझको अवश्य ही मिलेंगे। ऐसा माता सीता जो है इस प्रकार से जो उनको संकेत मिलती है, उस संकेत के माध्यम से अपने आप को ढाढ़स बंधा रही है, धैर्य बंधा रही है कि अब मुझे लगता है कि श्री रघुवीर मुझको अब अवश्य दर्शन देंगे, अवश्य ही वो मुझे मिलेंगे। तो इस तरह से माता जानकी जो है अपने आप को ढाढ़स बंधा रही है, अपने मन को समझा रही है। तो इस तरह से आज का हमारा ये सुंदर व्याख्यान था, त्रिजटा और माता सीता के मध्य संवाद। और फिर जो है इस तरह से अब आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होगा, और हो सकता है कि अब अगली व्याख्यान में रावण का वध हो जाए। अब वो समय आ गया है, दुष्ट रावण का वध जो है अब होने वाला है। तो अगली व्याख्यान में संभव है कि रावण का अब वध हो जाए, अब उनका वध का समय आ चुका है। तो इस तरह से आप सभी लोग अवश्य ही इस व्याख्यान को सुनते रहिए, इस श्रृंखला को बना करके रखिए। आप सभी जो है जो सुनने की, श्रवण की जो श्रृंखला है आप सभी की, इसको बना करके रखिए, श्रवण करते रहिए और श्री रामचरितमानस का आनंद लेते रहिए। श्री राम जी के इस चरित्र में जो है, उनके इस चरित्र रूपी अथाह समुद्र में डुबकी लगाते रहिए, जो गंगा के समान पवित्र है, निर्मल है और अनेक प्रकार से सुखों को कल्याण करने वाला, मंगल देने वाला है, मंगल करने वाला है। तो आप सभी लोग इस तरह से श्रद्धा पूर्वक, स्नेह पूर्वक इस श्रृंखला को जारी रखिए, श्रवण करते रहिए और सब लोगों के समक्ष पहुंचाते रहिए। अब रावण के वध का समय आ चुका है, धरती का जो बोझ है वो अब दूर होने वाला है, बोझ माता धरती माता का बोझ हल्का होने वाला है। माँ धरती पाप रूपी बोझ से मुक्त होने वाली है। समस्त देवता जो है रावण के अत्याचार से मुक्त होने वाले हैं, निर्भय होने वाले हैं, सुखी होने वाले हैं। सभी मनुष्य, सभी साधु संत जो है मुक्त होने वाले हैं और सभी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है आज का हमारा व्याख्यान था। आप सभी लोग इस तरह से श्रवण करते रहिए, श्रृंखला को बना करके रखिए। रावण का वध का समय आ चुका है। तो आज के इस व्याख्यान को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।